हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो बच्चों, जो अपना पेपर हुआ था एनएमटीसी 2021-22 का, उसका आज हम सब जूनियर ग्रुप का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 7th एंड 8th बच्चों के लिए था। ठीक है बच्चों, तो माई सेल्फ पजेसिंग 7+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड एजुकेटर 50+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है बच्चों, फटाफट से जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा इसको, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट, लेक्चर नोट, स्टडी मटेरियल आप लोगों को रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको इस वीडियो में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर आपको दिखाई देता है तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है फटाफट से जाइए, उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। जो भी लर्नर उस इशू को सबसे पहले रिपोर्ट करेगा वो अपने लिए एक प्राइज क्लेम कर सकता है। प्लस सब्सक्राइब करने पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइन, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, ये आइकॉनिक में आपके फीचर्स होंगे। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड गो फॉर 1 और 2 ईयर। 8 to 9 मूविंग बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों गो फॉर 2 ईयर, एंड 9 to 10 मूविंग बच्चों को रिकमेंड करूंगा गो फॉर 1 ईयर। बाय यूजिंग द कोड ASSIRLIV, इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप 18 तक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10 की जगह 20% का ऑफ यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आइकॉनिक में भी आई विल रिकमेंड 8 to 9 मूविंग बच्चे गो फॉर 2 ईयर, 9 to 10 मूविंग बच्चे गो फॉर 1 ईयर यूजिंग द कोड ASSIRLIV। इसमें आप लोगों को 20% का डिस्काउंट टिल 18th of Feb तक आप लोगों को मिलेगा। स्पेशल क्लासेस, जैसा कि आप लोगों को पता है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। आप अपने क्वेश्चंस टाइप के थ्रू पूछ सकते हो। लाइव रियल टाइम इंटरेक्टिव पोल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, पोल लीडर बोर्ड आप अपने फ्रेंड के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है जो कि फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है, जिसमें अगर आप 12 मंथ या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आप लोगों को मिलने वाला है। मीन्स अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे तब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the value of a upon a square minus 4 minus 8 upon a square plus 2a multiply with a square minus 2a upon 4 minus a plus 8 upon a plus 2 is given to be 1। मतलब ये वैल्यू जो है वो आपकी 1 के इक्वलेंट आपको दी हुई है और आपको वैल्यू ऑफ a पूछा गया। ठीक है, तो 1 by 1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि पहले अपन इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या इस चीज को मैं a-2 और a+2 लिख सकता हूं? -8, a कॉमन ले लिया, अंदर a+2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? होल ब्रैकेट, देन इट इज a स्क्वायर -2a अपॉन 4 - a प्लस a+8 a+2, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम जो आएगा दैट विल बी a-2 a+2 आएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आ गया ए स्क्वायर -8 ए और a+2 a-2। ठीक है, मल्टीप्लाई विद, यहां से a कॉमन ले लो एंड 4 - a प्लस a+8 अपॉन a+2। क्लियर है बेटा? यहां से अगर आप देखोगे a इंटू a-2 विल कैंसल आउट, and after that from there a square -8a plus 16 divided by 4 - a multiply with a+2 plus a+8 upon a+2। now it is a-4 whole square, and in denominator it is a-4 multiply with a+2 plus a+8 a+2। clear? a-4 will get cancel out. After that a+2 is LCM a+8 minus a plus 4 equals to 1। 8 से a cancel out हो जाएगा बच्चों। ओके, this is 12 equals to a+2। now a equals to 10, a equals to 10।
Clear? So answer of question number 30 is A equals to 10. Now further, question number 1. Question number 1. If x plus y equals to 6, then you have to calculate the value of x cube plus y cube plus 18xy. Now I will cube on the both side. So it will x cube y cube 3xy x plus y, which is equals to 216. Now what is x plus y? Basically it is 6. Then it will become x cube plus y cube. 6 3 is 18xy, which is equals to 216, which is option number C is the correct answer. Option number C is the correct answer. Means answer of question number is option A. Clear? In the next problem, the radius and vertical height of a cone are respectively r and 2h. Okay. The radius and height of a cylinder are 2r and h. If v1, v2 respectively the volume of cone and cylinder. v1 is the volume of cone. Then v1 upon v2. Volume of cone, which is 1 by 3 pi. What is the radius? It is r into h, which is 2h, divided by pi. What is the radius? It is 2r multiply with h. Pi se pi cancel out. 1 by 3 r square 2h multiply with 4r square h, which is equals to 1 by 6. Option C is the correct answer for question number 2. Clear? Easy problem tha. In the next one, in the given figure, AR is angle bisector. Okay. If this angle is 70 degree, this angle is 100 degree, 100 plus 70, 90 plus 70 is 160. Then this angle is what? 20 degree. Okay. Clear? And if this is 70, this is 40, then this whole angle will be 70 degree. And AR is angle bisector. That means this angle is 35 and whole angle this will be 35. Then 20 plus 15 degree. Then angle HAR will be 15 degree. For the question number 3, option B is the right answer. Clear? Now, the value of x satisfying the equation is what? So first of all, cross multiply 3x minus 4 multiply with 4x plus 7 equals to 6x minus 3 multiply 2x plus 1. It is 12x square, 21x minus 16x minus 28. It is also 12x square plus 6x minus 6x minus 3. 12x square will cancel out. Now from there 6x and 6x will be cancelled out. Okay. 21x minus 16x, it is 5x equals to 25. Then x equals to 5 is the right answer, which is a prime number. Option number D is the right answer. Option number D is the right answer. Clear? In the next problem, n equals to 2021, then you have to calculate the value of 7 to the power n plus 7 to the power n plus 1 upon 7 to the power n plus 2 minus 7 to the power n. Okay. What we have to calculate is 7 into 7 to the power 7n. 7 in square multiply with 7n minus 7 to the power n. Now take the common 7 to the power n from numerator and denominator. It will 1 plus 7 and below it is 49 minus 1. This will get cancelled out. 8 upon 48, which is equals to 1 upon 6. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Yes or not? Clear? In the next problem, you have given that A plus B plus C equals to 0.
and the numerical value of a square upon 2a square plus bc plus b square upon 2b square plus ca, c square upon 2c square plus ab. So what I will do is, if, okay, okay, in this problem there is a cyclic, there is a pattern. Okay, let's suppose a square, तो यहाँ पे a square है and remaining b and c है, b square है तो b square remaining a and c है, c square है तो c square remaining a and b है. Okay, so I will do a square upon 2a square plus b, and instead of c I can say that minus a minus b. Now it is a square 2a square minus ab and minus b square. Yes or not? Okay, after that it is like 2a square plus 2ab minus ab minus b square. This will be plus and this will be minus. Okay, okay, after that I can say that this is a square, this is 2a minus b plus b and a minus b. After that I will say a square upon 2a plus b multiply with a minus b, or a square I will write a plus b multiply with a minus b. Is it clear? And a plus b will be replaced by minus c. Then the first part will become what? A square upon a minus b and a minus c. In the same way, b square, b minus a, c minus a. In the same way, c square, c minus a and c minus b. Is it clear? Now, take the LCM from the first two only. It is a minus b, it is a minus c, and it is b minus c actually. A minus b, a minus c and b minus c. A square b minus c minus b square a minus c. It will become like that only. Okay, after that it is ab a minus b and a square c a minus b a plus b divided by a minus b a minus c b minus c. A minus b will cancel out, so it will become only like ab ac and bc, and in the last it's I think c square of minus actually. ठीक, तो सारी चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी, तो ओनली ऑप्शन बी विल एज द आंसर. इज इट क्लियर? ओके, चलो अगला देखिएगा. A cuboid has length A, B and C. S is the total surface area and volume. ये अपने मॉड्यूल का प्रॉब्लम है बच्चों. Then the numerical value is what? So first of all, A is what? ABC. And S is what? Twice of AB, BC plus AC. And LCM लेने पे यहां पे AB, AC, BC डिवाइडेड बाय ABC. आई थिंक सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1/2 बचेगा, तो D इज द राइट आंसर. क्लियर? इन द क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज गिवन?
Samrudh divide 7 by 9 by 2 by 3. Okay, that means x equals to 7 by 9 divided by 2 by 3, and y equals to 5 by 11 divided by 15 by 22. Now it is like 7 by 9, 3 by 2, and y 5 by 11, 22 by 15, 3 3 ja 9, it is 7 by 6, and y equals to 11 2 ja and 5 3 ja 2 by 3. Vishwa divided x by y, then 7 by 6 multiply with 3 by 2, it is 7 by 4, which is option number A is the right answer. Is it clear? In the problem 9, the simplified value of this number. Okay. So first of all, I will solve these two numbers. Na? A cube minus B cube. It is 2022 minus 2020 multiply with A square plus B square plus A multiply with B. Okay. And in the last, it's minus 2. Clear? Now, this 2 will get common. Now, if 2022 is A for apple, then it is A plus 2 whole square plus A square plus A multiply with A plus 2 and minus 1. And also divided by 6 is there. Okay. Then it will become 1 by 3 bachcho. And A square plus 4A plus what? 4. A square plus 2A, and what is this? Minus 1. A square it is 3A square. 4A plus 2A, it is 6A plus 3. Okay, it is A square 2A plus 1, which is equals to A plus 1 whole square, and in final we have to take a square root, then A plus 1. And what is A? 2020. So answer is what? 2021, which is option number A is the right answer. Is it clear? Is it clear? Question number 10. फटाफट से. X to the power 5 is equals to 5. Then the value of X is what? Now I will take log X to the power 5 log X to the base 5 is equals to log 5 to the base 5, which is equals to 1. As simple as that. Okay. Now again, I can say that log 5 to the base X. Okay. If I take again the log, then it will not work out actually. Mm-hmm. 5 log X to the power 5 equals to log of log 5 to the power X 5A
log a पे पावर -1, that will not work out actually. Okay, another way. X to the power 5 equals to 5. If I take x to the power 5 as a, x equals to 5 to the power 1 upon a, 5 to the power 1 upon x to the power 5. But in that case, no. X to the power 5 equals to 5, then the value of x is, if I take like that, x is equals to 5 to the power 1 upon x पे power 5, which is 5 पे power 1 upon x to the power 5 ना, 5 to the power x पे पावर 5 माइनस आ जाएगा शायद यहाँ पे। चलो, देन ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी तो नहीं हो सकता। अगर ये 5 पे पावर 1 अपॉन 5 है तो 5 पे पावर 1 अपॉन एक्स पे पावर 5 है, ठीक है। तो यहां से आ रहा है 1 अपॉन 5, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। चलो, तो इफ आई एड ए बी सी, if I add all these equations, so it will become a square plus b square plus c square plus a plus b plus c equals to a square b square c square. Okay, then it will become a plus b plus c equals to 0. A plus b plus c equals to 0. Clear? Okay, a square minus b square, a minus, does not make any sense na, a minus b, b minus c, c minus a. Okay, okay, so now it is a minus b, it is b माइनस सी की जगह a प्लस बी पुट कर देते हैं एंड सी की जगह, ठीक है, a माइनस बी, 2b प्लस ए माइनस का 2a प्लस बी, ओके, माइनस ऑफ a माइनस बी, 4ab 5ab एंड 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्चुअली, ओके। बट यहां पे समस्या हो रही है, पहले तो ये देखते हैं सी की जगह, ठीक है, ओके, वेट, यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू तो 0 आ गया, चलो ठीक है। मेरे को चाहिए a माइनस बी, मैं यहां पे क्या करता हूं ध्यान से देखना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, यहां से अगर मैंने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी है। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए एंड ए प्लस बी की जगह, ध्यान से सुनना, ए प्लस बी की जगह माइनस सी माइनस बी माइनस ए आ जाएगा। इट इज व्हाट, माइनस ए बी सी। ये तो कैंसल आउट हो गया, बच क्या गया, ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा प्रॉब्लम था। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 यूनिट। ठीक, मतलब यहां से देखना, inscribed, okay, 1 2 3 4 5 and 6. This is 10 actually, na? This one is 10. Okay, basically R is what? Del upon S होता है, area of a polygon divided by semi perimeter. Okay, and what is del? area कैसे कैलकुलेट किया जाए इस हेक्सागन का? तो हेक्सागन का एरिया ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये एंगल अगर 120 डिग्री है, ध्यान से देखना बच्चों, तो यहां पे एक बेसिक सा जो फंडा बन रहा है मेरा, वो ये है कि अगर ये tan है और ये tan है, ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये 2r के इक्वल होगी, ये जो लेंथ है ये 2r के इक्वल होगी, क्योंकि ये हाइट होगी ना, ठीक है। अगर ये 120 है तो ये r आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि साइन 60 का वैल्यू r/10 होगा और ये √3/2 होगा। तो r का वैल्यू बेसिकली 5√3 होगा, और 1.7 होता है ना, 1.7 इंटू 5 8.5 के आसपास होता है। 9 तो नहीं जाएगा, 9 तो नहीं जाएगा, चेक कर लो। 1.732 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16, 75, 6, 8, तो आंसर विल बी 8 to 9 के अप्रोक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला, each digit of a large number p is 1. If the number of digit of p is this, the value of sum of the digit of the product of 2 0 to 1 multiply with p. तो एक चीज यहां पे समझिएगा, मान लो 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 आएगा, विच इज 4, ठीक है, डिजिटल सम इज 4। अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 33 आएगा, विच इज 9, विच इज 6 एक्चुअली, विच इज 6। यस और नॉट? 11 को और 333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। 1 1 1 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 4 4 4 4, ऐसा कुछ आ जाएगा, विच इज 16। अगर 1 1 1 1 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 5 5 5 5 आएगा, विच इज 25। तो बेसिकली आंसर विल बी कम आउट एज 2021 का होल स्क्वायर। जितने डिजिट्स हैं उतने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। दैट्स इट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, a retail merchant goes to a wholesale supplier of goods with a certain sum of money with which he can buy either
100 पेन और 80 पेंसिल, तो मान लेते हैं उसके पास जो अमाउंट था वो 100 पेन और बोला है, एंड नहीं बोला है। Z इक्वल्स टू आइदर 100 ऑफ X और 80 ऑफ Y। अब वो क्या कह रहा है कि अगर उसने 20% मनी अपने पास रख ली है तो ऑब्वियस सी बात है उसने खर्च कितना किया है, 0.8 Z खर्च किया है। और उसने 40 पेंसिल खरीदी है एंड रिमेनिंग के उसने नंबर ऑफ पेन्स लिए हैं, पेंसिल खरीदी है तो ये 80Y होगा, 80Y होगा। एंड रिमेनिंग के पेन लिए हैं तो n इंटू एक्स होगा। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। तो एक चीज देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं कि 1.6Z इक्वल्स टू 80Y प्लस 2n इंटू एक्स, और 80Y की जगह मैं यहां पे 100x लिख सकता हूं क्या, 2n इंटू एक्स। ठीक है, और z की जगह भी मैं यहां पे 100x लिख सकता हूं क्या। तो ये हो जाएगा 2nx। ठीक है, तो ये तो बना 160, 160 माइनस 100 इज 60 इज इक्वल्स टू 2n हो गया बेटा। तो n का वैल्यू 30 आ गया क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ if 2 upon n plus 1 upon n square where n is a natural number can be written as irreducible fraction whose numerator and denominator has no common factor and sum of the numerator and denominator is 2025, then the numerator is what? okay, तो पहले तो अपन इसको लिखते हैं ना, क्या बनेगा ये n स्क्वायर, एलसीएम लेके कर लेते हैं, 2n प्लस 1 अपॉन n इंटू ओनली n स्क्वायर आएगा एक्चुअली। ठीक है, ओनली n स्क्वायर आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ है, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, ये एक हिंट और दे दिया आपको कि भैया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का वैल्यू 2025 है। इससे अच्छी बात क्या होगी बच्चों कि मैं इसको लिख सकता हूं कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर 45 है, का होल स्क्वायर है, तो n प्लस 1 का वैल्यू 45 है, तो n का वैल्यू 44 है। अगर n का वैल्यू 44 है तो 2n प्लस 1 विल बिकम 89, 89, yes or not, और 89, that's it, खत्म। क्वेश्चन नंबर 16, three baskets, there are baskets of 500 mangoes sold by 4 roadside vendor. 4 person A, B, C, D bought mangoes each from a different vendor. A got 10% less than number of mangoes bought by B. ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो लेट सपोज डी ने 100 मैंगोज लिए, लेट सपोज सी के पास सिर्फ 80 ही होंगे क्या? बी गो 25 मोर देन नंबर ऑफ मैंगोज, 25, 80 मल्टीप्लाई विथ 25 बाई 100 होगा क्या? तो एक्चुअली में ये तो फिर से ही 100 हो गया बी तो। ठीक है,
एंड ए लेस देन 90, ये उनका रेशियो आ गया। और 90x का वैल्यू 360 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? x का वैल्यू 40 आ गया क्या? ठीक है, तो मतलब अपन ये भी लिख सकते हैं, अगर इसके 360 है तो इसके 400 होंगे, तो इसके भी 400 होंगे, इसके 320 होंगे बेसिकली। ठीक है, 1480 टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, और डी के बास्केट में 400 मैंगोज है, मल्टीप्लाई विद 100 कर दो, ये आपका आंसर आ गया बेटा। दैट्स इट। क्लियर है? चलो अगला, द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, तो यहां से आ जाएगा 5x प्लस एक्स का वैल्यू 180 आ जाएगा, 6x का वैल्यू 180 आ जाएगा, x का वैल्यू 30 आ जाएगा, x का वैल्यू 30 आ जाएगा। अब ये x क्या था? एंगल था, इंटीरियर एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बाय 30 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बाय n होता है। यहां पे एंगल दिया हुआ है, फॉर्मूला निकालो, 12 इज द राइट आंसर। 12 is the right answer. Some cow, some hens, totally 20 in all. Cow and hen है ना, तो एक काम करते हैं, C plus H कर लेते हैं। All the legs are counted. काउ के तो 4 हो जाएंगे, hen के 2 हो जाएंगे, 64। तो H plus 2C का वैल्यू 32 आ जाएगा बेटा। अब यहां से H plus C लिख दूं मैं, 32 आ जाएगा बेटा। H plus C 20 है, तो C का वैल्यू 12 आ जाएगा बेटा, H का वैल्यू 8 आ जाएगा क्या? तो आंसर इज 8 फॉर 18th। 19th में देखिए क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी इक्वल्स टू सी प्लस डी इक्वल्स टू डी प्लस ई, इतना दिया हुआ है, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी चीज है। अगर मैं इन सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं, 1 2 3 4, ठीक है, क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और आई थिंक बी प्लस सी प्लस डी एक्स्ट्रा है, इज इक्वल्स टू कितनी इक्वेशन थी? 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4021 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, और ये जो वैल्यू है ये आपकी 11063 दे रखी है, तो b प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 4 इंटू 4021 माइनस 11063 आएगा क्या? ठीक है, और b प्लस सी का वैल्यू 4021 और दिया हुआ है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 4021 माइनस 11063 आ जाएगा क्या? 12063 11063, तो डी का वैल्यू 1000 आ गया क्या? डी का वैल्यू 1000 आ गया क्या? ठीक है, और A1 डी का वैल्यू क्यों? आप यहां पे B प्लस सी पुट किया तो D आ गया, C प्लस डी पुट करोगे तो B भी आ जाएगा, इतना ही। ये D और B दोनों इक्वल आ गए, और आपसे A माइनस डी पूछा है, A प्लस 1000 इक्वल्स टू 3021 आ जाएगा। अब A माइनस डी पूछा है, तो आंसर इज 2021, आंसर इज 2021। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 6, द सम ऑफ द डिजिट, ओके, तो मान लेते हैं नंबर्स है A एंड B। ठीक है, ओके, ये क्या कह रहा है कि अगर 10A प्लस बी में 18 ऐड कर दिया जाए तो 10B प्लस ए बनता है, तो बनने तो भैया,
9b माइनस ए का वैल्यू 18 आ जाएगा क्या? क्या b माइनस ए का वैल्यू 2 आ जाएगा क्या? क्या b प्लस ए का वैल्यू 6 है क्या? क्या 2b का वैल्यू 8 है क्या? b का वैल्यू 4 है क्या? a का वैल्यू 2 है क्या? तो जो नंबर है दैट इज 24। जो नंबर है दैट इज 24। क्लियर? अगला देखिएगा। ये तो बहुत ही फेमस सवाल है बच्चों, हमने बहुत बार मॉड्यूल में भी किया है, क्लास में भी किया है। द फोर नेचुरल नंबर दिस ऑल आर प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। n माइनस एम, n, n प्लस एम और m। लेट सपोज, ध्यान से देखना, पहला केस मैं ये लू, यहां पे देखना n और m का, अगर दोनों इवन होंगे तो 2 और 2 होंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 और 2 ले लिया तो n प्लस एम 4 हो जाएगा, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अगर n का वैल्यू 2 ले लिया, जो कि एक इवन प्राइम नंबर है, और m का वैल्यू ओड प्राइम नंबर लिया, तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है n माइनस एम विल बिकम नेगेटिव, क्योंकि अगर m ओड है तो ऑब्वियस सी बात है 2 से तो ज्यादा होगा, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। और अगर दोनों ही ओड ले लिए, तो बेटा दोनों अगर ओड लिए तो ये भी इवन होगा, n माइनस एम और n प्लस एम भी इवन होगा। चलो n माइनस एम तो फिर भी प्राइम नंबर हो जाएगा, बट n प्लस एम दो इवन प्राइम नंबर होते नहीं है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये ओड होगा और m का वैल्यू 2 होगा, तो यहां पे 2, n-2, n और n+2। अब आपने ईडीएल में पढ़ा है कि ये तीन नंबर है, लगातार है, एपी है, गारंटी इनमें से एक 3 का मल्टीपल है, तो प्राइम कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ एक केस में पॉसिबल है कि n-2 का वैल्यू 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, ये 7 हो जाए, और ये आपका 2 है, तो सबको ऐड करोगे तो 17 आएगा, सबको ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा। ये तो बहुत ही फेमस सवाल है, जो हम रेगुलर मॉड्यूल में, वर्कशॉप्स में, सेशंस में करते रहते हैं। ठीक है, 22, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर ड्रॉ किए गए हैं हर जगह पे। ठीक है, एपी का वैल्यू, ध्यान से देखना, एपी का वैल्यू 4√2 है, तो इसका साइड 4 हो जाएगी क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीक्यू इज 18, अगर इसका एरिया 18 दिया हो तो ये 36 है, तो ये 6 हो जाएगा क्या? ये लेंथ 5 हो जाएगी क्या? ये 6 हो गई, ये 4 हो गई। पेरीमीटर इज 18, ये अच्छी बात थी इन्होंने। 18/4, ये 9/2 हो गया क्या? अब एबीसीडी का क्वाड्रिलेटरल 4, 10, 15 प्लस 9/2 हो जाएगा बेटा, 39/2 हो गया। आंसर इज 41, आंसर इज 41। अगला देखो, माय फ्रेंड मिस्टर जेक हैज रीच्ड ए स्क्वायर एज। मिस्टर जेक्स एज इज द, मिसेस जेक, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ हर हस्बैंड्स एज। मदर, ओके, and the age of the daughter is the sum of the digit of the father। ठीक है, स्क्वायर एज पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मिस्टर जैक, ठीक है, उसकी मिसेस, उसका सन,
उसकी डॉटर, ठीक है। इट कैन बी 16, ये 6 आ गया, ये पॉसिबल ही नहीं आ गया, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज 25, ठीक है, क्या है ये प्रोडक्ट, तो 2 5 10, ठीक है। ये भी वैसे थ्योरेटिकली तो पॉसिबल नहीं है। 36 है तो ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ओके, ये 9 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ठीक है। डॉटर्स इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ फादर, ठीक है। ये 49 है, ये 36 है, ये 9 है, ये 13 है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 64, 6 4 जा 24, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो पहले 2 केस तो चलो, 3 केस तो नहीं होंगे। यहाँ पे क्या कॉमन सेंस लगवाना चाहता है हमसे, ठीक है। 81 हुआ तो ये तो 8 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये 2 पेयर केस पॉसिबल है, बट हालांकि इसको देखा जाए तो ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आंसर इज 9। The length of the side of a triangle are 3 consecutive integer, a plus 1, a plus 2, ठीक है। The length of shortest side a is 1 by 4 of 3a plus 3, 4a equals to 3a plus 3, a equals to 3, 3 4 5, 1 by 2, 3 into 4, आंसर इज 6। यही पूछा है ना। Amar lists some 4 positive integer in some order such that one more than the first, second less than the one more than the first, second less than the two less than the second, 3 times the third, and 1/4 all are the same. Okay, A, B, C, D. क्या कह रहा है? One more than the first, A plus 1, B minus 2, and 3C, and D by 4. और इन सब नंबर का सम इज 58, A plus B plus C plus D. D की जगह 12C लिख सकता हूं क्या मैं? 12C plus C 13C। B की जगह 3C plus 2 लिख सकता हूं क्या? 3C plus 2 plus 13C। A की जगह 3C minus 1 लिख सकता हूं क्या? थर्टीन और 19, C का वैल्यू 57 आ रहा है बेटा, तो C का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब C का वैल्यू 3 आ गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो आंसर इज 36। ठीक है ना, क्योंकि D का वैल्यू क्या है? 4 मल्टीप्लाई विथ 3C है, ठीक है। अगला, देर आर 4 टू डिजिट नंबर, none of the digits is 0, there are 4 two digit number, no two of them are same in all the 8। ओके, क्या कह रहा है? कुछ नंबर्स हैं,
ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच 2 to 1 2 to 1। कोई भी दो डिजिट सेम नहीं है, कोई भी दो डिजिट सेम नहीं है, ठीक है। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखना, 10 टाइम्स ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच इज व्हाट। ये दो पॉसिबिलिटी बन सक, अच्छा वन तो बनेगा ही नहीं ना, ये 200 प्लस 21 बनेगा, इनका सम 21 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच का वैल्यू 21 और ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी का वैल्यू 20 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच इक्वल्स टू 41। इसको एक बार y मान लेता हूं और y में अगर वो मिसिंग डिजिट ऐड कर दूं तो आई थिंक 1 से लेके 9 तक का सम हो गया बेटा, तो 45 आना चाहिए ना, ठीक है। 41 x का वैल्यू 4, 4 यूज नहीं हुआ, 4 यूज नहीं हुआ, ठीक है। द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, चलो अच्छी बात है ये तो। 3 इक्वल सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, तो इससे तो एक चीज तो ये पता चल रही है शायद कि दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। चलो ये भी अच्छी चीज है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज व्हाट, दिस वन इज गिवन। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूं ना, अगर 2 सेंटीमीटर को मेरे को दिया हुआ है तो 4 पाए में से एक तो ये पाई आर स्क्वायर हटा देता हूं। अब मुझे ये एरिया निकालना है और ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेगमेंट का एरिया निकाल लूं मैं, ठीक है। आई बात समझ में, और उसको डबल कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मतलब बेसिकली डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखना, ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ये एरिया निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे मेन मुद्दा क्या है पता है, चलो ये तो हम निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके हम निकाल देंगे, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन मुद्दा यहां पे मेरे पास ये है, ये जो सेंटर वाला जो एंगल है ये कितना हुआ होगा, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब मेरे को इस सर्कल के एरिया में से ये एरिया माइनस करना है ना बेसिकली, ठीक है। एक और दो, दो सर्कल के एरिया ले लेते हैं, -2 पाई, और उसमें से ये दोनों तरफ ना 2 टाइम्स ये माइनस करना है, ठीक है। अब देखो इसका भी सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, अब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ध्यान से देखना इस बात को। तो जैसे ही मैंने ये बोला
कि ये वन है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री आएगा? तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये 120 डिग्री निकल के आ रहा है मेरा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कितना आ जाएगा ये? 120/360 सेक्टर का एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल √3/4। बस खत्म, माइनस √3/4। ठीक है, तो यहां से हो गया पाई 2 पाई 3 पाई हो गया, तो ओनली पाई बच गया। 1/3 2/3 पाई आ गया, माइनस √3/4 आ गया, 2 आ गया, सॉरी। एलसीएम आ गया 6 पाई। ओ वेट, ये पाई/3 लेना पड़ेगा सिर्फ। वन टू 4 टाइम्स आएगा ना, यहाँ पे 4 टाइम्स आएगा। ये तो खतरनाक बन रहा है। देखो, ये आ गया 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स आ गया तो √3 आ गया, तो ये आ गया 7 पाई। डिनोमिनेटर में 3 है, माइनस 3 √3 आ गया, तो ए का वैल्यू √3 आएगा। ठीक है, 29। ए माइनस बी का वैल्यू 8 है, ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 16 का वैल्यू 0 है। ए की जगह बी प्लस 8 रख दो ना, ये आ जाएगा। तो बी प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया, ये तो प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी का वैल्यू -4 आ गया, सी का वैल्यू 0 आ गया। जब बी का वैल्यू -4 आ गया, तो ए का वैल्यू +4 आ गया, तो ये दोनों मिलके वैसे ही 0 बना देंगे, ये 0 था ही, सब कुछ 0 0 0 हो गया। 28। ओके, ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है। a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 5/16 आएगा क्या? देखो, तो a का वैल्यू 2 आ गया बच्चों। अब b प्लस 1 अपॉन c का वैल्यू 16/5 है, 5 3 जा 15 एंड 1/5 आ गया, तो b का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू 5 आ गया, तीनों को ऐड कर दिया तो 10 आ गया। क्लियर? तो चलो बच्चों, ये था अपने जूनियर ग्रुप का पेपर। ठीक है, तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और 3 मंथ के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए अवेलेबल है बच्चों। ठीक है, और ध्यान रखिएगा टिल 18th इवन 19th ऑफ फेब तक फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर के लिए 20% प्लस 20%, ठीक है, ऑन 6 मंथ प्लस सब्सक्रिप्शन पे ये ऑफर है। तो फटाफट से जाइए, टोटल आपको अप्रोक्स 40%, नॉट द एग्जैक्ट 40%, क्योंकि 20% प्लस 20% दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कीजिएगा अनअकैडमी प्लस, ये कुछ अपकमिंग बैचेज है बच्चों। ठीक है, और भी कोई डिटेल अगर आपको चाहिए तो फटाफट से जाइए इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, काउंसलर आपको सारी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।